हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता होगा, कॉस्मिक ब्रेन जीके कॉन्सेप्ट ट्रिक। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जीके पढ़ाया जाता है, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाते हैं और साथ में ट्रिक्स भी बताया जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते सीधा टॉपिक में चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक्ट व अधिनियम, जो कहीं ना कहीं हर एक प्रीवियस एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन के बारे में ज्ञात करेंगे, नॉलेज लेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसी के कारण दोस्तों संविधान में विकास में जो है सीढ़ियाँ बनी थी, इसी एक्ट के कारण, इसी अधिनियम के कारण। तो चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया था। तो चलिए ऑप्शन है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, फिर है 1774 आया, फिर 1781 आया था। 1781 में कौन सा आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और उसके बाद है 1784 जिसमें आता है पिट्स इंडिया एक्ट। टाइमर ऑन। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबने इसका आंसर दे दिया। तो इसका आंसर है 1773। तो 1773 में क्या आता है दोस्तों, आपको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के जो गवर्नर थे, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने पहले? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। और 1773 बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसी में जो है 1773 एक्ट के तहत जो है 1774 में बंगाल की कोलकाता में जो है प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ थी, जिसमें 3 जज थे और एक मुख्य जज थे जिसका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता, और तीसरा ऑप्शन है, इसके द्वारा जो केंद्रीय शासन की नींव रखी। तो अपना आंसर है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका आंसर था 1774। तीसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अगेन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। तो किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 में आया था अपना जो है क्या आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और 1813 में आया था अपना जो है चार्टर एक्ट अधिनियम। तो किसके तहत? ऑप्शन तो ऑप्शन है 1773। और 1773 में क्या था अपना जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत जो है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। और 1773 के बारे में और बता देता हूँ अगेन, इसके द्वारा जो है जैसे मैंने बताया था, बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण भी सख्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1773। तो 1773 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है चार्टर एक्ट अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम, और जो चौथा ऑप्शन है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो चलिए टाइमर ऑन करता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए। कब? तो 1781 में लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो आया था 1781 में लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके तहत जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को जो है पूरे किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया था, या हो गया था? ऑप्शन है
एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चौथा अपना है चार्टर एक्ट अधिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर जो है नियंत्रण सशक्त कर दिया था। तो चलिए अब हम जो है अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। तो ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या क्या आवश्यक कर दिया था? ऑप्शन है भारत में राजस्व, दूसरा ऑप्शन है नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश शासन को देना है आवश्यक कर दिया था, और चौथा ऑप्शन था द्विशासन प्रणाली, और सॉरी तीसरा ऑप्शन था, और चौथा ऑप्शन था 1 और 2 दोनों। टाइमर मैं लगा देता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब अपने आंसर दे दिए होगा। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में जो है राजस्व, नागरिक और जो सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था, किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत। तो ये है अपना आंसर। तो अपना आंसर क्या होगा? चौथा ए और जो है 1 और 2 दोनों अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? ऑप्शन है 1774 में, सेकंड ऑप्शन है 1784, तीसरा ऑप्शन है 1793 और चौथा ऑप्शन है 1813। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1784। तो 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। तो कब? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। अगर इसके बारे में बताते, इस एक्ट के द्वारा जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे? व्यापारिक मामलों को संभालते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे राजनीतिक मामलों के लिए जो है बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1784। तो 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था लाई गई थी? तो ऑप्शन है द्वि तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सबने आंसर दे दोगे। तो इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा इसके द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे तथा कर्मचारी थे, उसको जो वेतन आदि जो है भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 के अंतर क्या हुआ था? इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे, कर्मचारी थे, उसको वेतन आदि जो है भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। ये अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा ऑप्शन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 और चौथा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। तो जी हाँ दोस्तों, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के अंतर्गत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। बट जो है साथ में और क्या क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कंपनी को जो है भारत से जो है व्यापार करने के लिए जो अधिकार था उसको छीन लिया गया था, किंतु जो है पूर्व देशों के जो साथ जो है कंपनी जो है उनको अधिकार था कि व्यापार कर सकते हैं। साथ में जो है इस 1813 में जो चार्टर एक्ट हुआ था उसमें ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा भी प्रदान कर दी गई थी, और कुछ सीमाओं के लिए जो ब्रिटिश जो नागरिक थे उनको भारत के साथ व्यापार करने के लिए खोल दिया गया था। तो ये था। अगेन चौथे में चलते अपन, और ये जो था अपना आंसर था। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? ऑप्शन है 1773 में, ऑप्शन है 1774 में,
अब तीसरा ऑप्शन है 1781 में, और जो चौथा ऑप्शन है अपना 1784 में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को दोस्तों 1781 में लाया था। तो कब 1781 जो अपना आंसर हो जाएगा 1781 में लाया था। और इसको जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां था उसको पूरा करने के लिए आया था। और साथ में जो इसके मुख्य ये थे कि इसमें जो कोलकाता की जो सरकार थी उसको जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो है प्राधिकार दे दिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है किस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। तो दोहरा प्रशासन जो है किस एक्ट के अंतर्गत प्रशासन जो है प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है चार्टर एक्ट, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम और चौथा है भारत सरकार अधिनियम। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब ने अपना आंसर दे दिएगा। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर जो है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है दोहरे प्रशासन जो है प्रारंभ हुआ था। और जैसे मैंने बताया था इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे एक, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या थे, व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे राजनीतिक मामलों के लिए। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो देखने के लिए जो है प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें बहुत